साथियों नमस्कार। और आइए आज एक कहानी जानते हैं हम लोग, और इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और इसमें जानेंगे हम कि हमारे आँख के जो रोशनी है, इसके आगे हम कैसे अपने आप से पर्दा डाल देते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये कहानी एक राजशाही परिवार के, और राजशाही परिवार की कहानी एक व्यक्ति था, और देवदत्त नाम था उसका। और वो पढ़ने के लिए कनाडा जाता है, और कनाडा में आईएएस में फर्स्ट रैंक लाता है। पढ़ने में बहुत तेज़ था, राजशाही परिवार से था। और जब वो सबको पछाड़ करके पढ़ लिख करके घर पे आता है और अपनी माँ से बताता है कि माँ, मैं आईएएस में फर्स्ट रैंक लाया हूँ, कनाडा से मैं फर्स्ट रैंक में प्राप्त कर लिया हूँ, मैं आईएएस बन चुका हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं नहीं मानती, तो फर्स्ट रैंक लाया है। अब जो देवदत्त था बोलता है क्यों नहीं मानेंगे। माँ बोलती है कि मैं नहीं मानती। तो देवदत्त अपना सर्टिफिकेट दिखाता है, कागज़ दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि मैं ये सब नहीं मानती, ये मेरे सामने से हटाओ, आप फर्स्ट आए हो, मैं इस बात को नहीं मानती। देवदत्त बड़े परेशान हो गए, बोलते हैं कि क्यों नहीं मानेंगे। तो उसकी माँ बोलती है यहाँ पे एक आदमी रहता है, विवाह परिवार से है, नाम कबीर है, आप उसको हरा दो पढ़ाई में, तो मैं मानूंगी कि तुमने आईएएस में फर्स्ट रैंक लाया है और पढ़ने बहुत तेज व्यक्ति। अब जो देवदत्त था बोला कि इतनी सी बात है। अब जो देवदत्त था उसको अहंकार था अपने पढ़ाई के ऊपर, मैं आईएएस में फर्स्ट रैंक हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो वो कबीर के पास जाता है, उसके घर पे जाता है, तो उसका दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कबीर जी घर पे नहीं थे। कबीर जी घर पे नहीं थे, उसकी लड़की घर पे थी। बाहर आती है, बोलती है हाँ बताइए, दरवाज़ा खोलती है। तो अब देवदत्त थे, कुछ नहीं बोलते, बोलते कि मुझे कबीर से मिलना है। कबीर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, बातचीत करनी है। लड़की बताती है कि पापा घर पे नहीं हैं, मार्केट गए हैं कपड़ा बेचने के लिए, शाम को आएंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा। लेकिन देवदत्त जो थे वो बोलते कि नहीं, मुझे अभी मिलना है। बहुत इनको घमंड था, अहंकार में थे, मुझे कबीर को हराना है। तो लड़की बोलती है ठीक है। गई बाज़ार, पापा को बोलती है पापा एक आदमी आया है और बोल रहा है कि आपको मिलना है, आपसे बातचीत करना है, और नाम देवदूत बता रहा है, और बहुत पढ़ा लिखा है। बोल रहा है कि मैं आईएएस में फर्स्ट रैंक आया हूँ और आपसे मिलना चाहता है। कबीर जी बोले कि ठीक है, बोल दो उसको कि मैं शाम को मिलूँगा। तो लड़की बताती है कि पापा वो नहीं मान रहा, यहाँ तक कि बैठने को भी तैयार नहीं है, इतना वो मतलब तेज़ी में है, जल्दी में है। कबीर बोले कि ठीक है चलो। कबीर जी आते हैं, और उनसे जैसे आते हैं तो बोलता है कि कबीर जी आप ही हैं। कबीर बता मैं ही हूँ। बोला कि मुझे आपसे जीतना है। कबीर जी पूछते किस मामले में जीतना है। शास्त्रार्थ में आपसे जीतना है। कबीर जी बोले कि भाई मैं शाही परिवार से हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दलित परिवार से हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं आपसे कैसे जीत सकता हूँ सरल अर्थ में। तो देवदत्त बोले मुझे नहीं पता। तो बोला कि कबीर जी ने बोला कि मैं प्रभु हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे ऐसे हार गया। अब देवदत्त अपनी मम्मी के पास आते हैं। मम्मी के पास आते बताते हैं कि मम्मी कबीर जी ने तो हार मान लिया। सही में हार मान लिया, मैं आपसे बोल रहा था ना मेरे से कोई नहीं जीत सकता है। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि तेरे से कबीर हार गया, जाओ लिखवा कर लेकर के आओ। अब जैसे ही ये बात देवदत्त को सुना तो देवदत्त फिर कबीर के पास भागते हुए जाता है, बोलता है कबीर जी आप मुझे लिख कर दे दो कि आपने मेरे साथ शरणार्थ में हार गए। अब जो कबीर जी थे बोले कि ये बताओ देवदत्त, जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब देवदत्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, यार बात तो सही है, ये तो पढ़ा लिखा है नहीं तो लिखेगा कैसे। अब देवदत्त को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तो कबीर जी बोले कि काम करो, एक पन्ने पे लिखो और मैं उस पर लिख करके दे दो। देवदत्त बोला कि देवदत्त ने खुद लिखा एक पन्ने पे कि मैं कबीर से शरणार्थ में हार गया। और कबीर जी बोलते हैं कि मैं साइन नहीं कर सकता, अंगूठा लगा देता। तो कबीर जी ने उस पन्ने पे अंगूठा लगा दिया।
वो पन्ना अपने मम्मी के पास लेकर जाता है देवदत्त, बोलता है कि देखो माँ, कबीर जी ने हमको लिख करके दिया है। तो मम्मी पन्ना देखी, पढ़ी तो अरे, तो उस पर लिखा था कि देवदत्त ने शरारत में कबीर जी से हार गए हैं। मम्मी बोली कि इस पर पढ़ तो लिखा क्या है। तो देवदत्त पढ़ता है, देखता है कि मैं शरारत में कबीर जी से हार गया, ये लिखा था। तो फिर देवदत्त बोलता है कि मम्मी इस बार गलती हो गई, मैं चाहता हूँ फिर कबीर के पास। फिर वो कबीर के पास गया और कबीर जी ने बोला कि भाई एक काम करो, आप 10-12 पन्ना ले लो और 10-12 पन्ना पे लिख लो, मैं उस पर अंगूठा लगा देता हूँ। तो जो 10-12 पन्ना था सब पे देवदत्त ने सब पे देवदत्त ने लिखा कि मैं देवदत्त शरणार्थ में कबीर जी से हार गया। सारे पन्नों पे लिख डाला था। फिर वो पन्ना घर पे लेके जाता है, कबीर ने सारे पे फिंगरप्रिंट लगा दिए थे, अंगूठा लगा दिए थे, और अपने मम्मी को दिखाता है। मम्मी फिर बोलती है कि ज़रा पढ़ तो लिखा क्या है तुझ उस पर लिखा था कि मैं देवदत्त शरणार्थ में कबीर से हार गया। और मम्मी लगा गंभीर हो गई। देवदत्त IAS लेवल का बंदा था, पढ़ा लिखा था, और वो हर बार गलती लिख देता था, मैं शरारत में कबीर से हार गया। अब मामला दिल्ली चली गई सुल्तान के पास। मम्मी जब दिल्ली गया सुल्तान के पास तो बताता है कि मैं IAS देवदत्त फर्स्ट रैंक और मैं कबीर से नहीं हारा, ये वहाँ बताता है। फिर वहाँ पे उससे लिखवाया गया कि तुम लिखो क्या लिख रहे थे। तो जो देवदत्त था फिर वहाँ पे लिखता है कि मैं देवदत्त कबीर से शरणार्थ में हार गया। सल्तनत जो सुल्तान थे खींच के लगाते हैं थपड़ा को देवदत्त को, बोलता है कि भाई तू खुद गलत लिख रहा है और कबीर को बोल रहा है कि कबीर गलती कर रहा। तो उसकी माँ वहाँ बताती है कि बेटा तू इतना अहंकार में है, तू अपने ऊपर इतना विश्वास कर लिया है, कॉन्फिडेंस है कि तेरे आँखों के आगे पट्टी पड़ गया है घमंड का, इसे उतार फेंक। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में इतना भी घमंड नहीं करना, इतना भी खुद के ऊपर वो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस नहीं रहना है कि हम गलती भी करें और हमको महसूस भी ना हो। गलती कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, आपको टोक रहा है, रोक रहा है, सुनिए। कोई गलती करेंगे तभी कोई बोलेगा आपको। तो कबीर से हार गया, सच में हार गया, IAS टॉपर था। साथियों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।